और आने में कोई तकलीफ तो नहीं आई? शहर से गाड़ी में बैठकर आने में कैसी तकलीफ बाबूजी, लेकिन हाँ, गांव में उतरते ही गांव की उबड़ खाबड़ गलियां देख के मैं तो चितवांग हो गया। चलो, हाँ कल तेरे गांव में आते ही मिल गई, अच्छी बात है। और एक बात बताऊं बेटा, ना चितवांग मरने में फायदो है, क्योंकि गांव और शहर में बहुत फर्क होया करे। मैं सब समझ गया बाबूजी, शहर और गांव में जमीन आसमान जितना फर्क होता है। अब आप घर चलने की बात करो, क्योंकि मैंने बहुत जोर की भूख लग रही है। ये बात तो तूने बहुत अच्छी याद दिलाई। पर एक बात बता, शहर से भूखा आ गया क्या? शहर से कुछ खा पी के नहीं आ सकता था? अगली बार खा पी करके आऊंगा बाबूजी, इस बार गलती हो गई। अब आप घर पे भी चलोगे कि यहीं पर रहने का विचार है? खैर विचार तो मेरा भी घर पे चलने का ही है, मगर एक बात याद रखना, अगली बार खा पी कर ही आना, भूखे मत आना, समझ गया? समझ गया। चलो बैठ गाड़ी पे। याद नहीं आ रहा, आज सुबह सुबह किस हरामी का थोपड़ा देखा मैंने, जिसकी वजह से उस चूतिए से मुझे बावली कांड सुनना पड़ा। माँ भवानी की सौगंध, उस शिदबा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में दोबारा किसी भी लड़की को बावली गांड नहीं बोल पाएगा। बहुत गलत पंगा ले लिया है गुलाटी राम तूने। तुझे मालूम नहीं है कि मैं किसकी लड़की हूँ। जिस दिन मेरे बाबूजी का नाम सुनेगा तू और तेरा बाप दोनों ही अपनी अपनी पतलून और धोती गीली कर दोगे। अब वो दिन बहुत जल्दी सुहाने वाला है गुलाटी राम थारी जिंदगी में। मजो हो गया। अरे बाथरूम बने लो अपनो अपनो, लेटरिन बने ली अपनी अपनी, बीम में जंगल का लपड़ो खत्म, समस्या ही मिटेगी। अरे यान हंगा जा 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 यान बैठा बैठा उनकी। हां बैठ। अरे भाई ले बड़ा 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 बड़ा, अरे जल्दी बना यार। भाई अपना लेटरिन का नाम मारे मारे मारे, अरे ज्यादा नहीं, छोटा है ना, ठीक है। तब भर भर भर। बाथरूम का नाम, हाँ, लेटरिन बाथरूम के नाम। लेटरिन को बना लियो मैं, जंगल तारे बाथरूम को बना रही हूँ। आज तो मौज होगी। मौज तो होगी, पर ये खुला में बैठकर, अबे सुन ले, सुन रही हो पहलो, ये खुला में बैठकर दारू पीना गलत है। कोई देख लियो तो झूठी बदनामी हो जाएगी। बॉय, आजकल भाई बदनामी से कोई डर को नहीं। आपा दोनों भाई तो सच्चा आदमी है कि नहीं? और जिंदगी में आपा सच के अलावा कभी कुछ नहीं बोले, और सच में किसकी आस है। यह बात तो तू सही कह रही है, सच ने की आज। और अपन ने तो कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं, और सच बोलने से ही तो लेटरिन बाथरूम बन रहे हैं, और वो भी सिर्फ राशन कार्ड दे के आने से। जब सच बोलने से अपना सारो काम हो गया है, तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अब यह बताओ, रोटियां कौन बनासी? तू चिंता मत कर, रोटी और सब्जी मैं बना ले, तू बस चूल्हो जला ली। राडिया रोटा करना है तो चूल्हो तो जलानो पड़सी। चलो, जो तकदीर में लिखे है वो तो भोगनो ही पड़सी। रांडिया रोटी पानी ही पड़सी, चूल्हो सुलगानो पड़सी। लो कर लो बात। ये अगली तो लगता है अपने घोड़े बेचकर पड़ गई है इतनी जल्दी आकर। लग गए तू बावली होगी है। मैं घोड़ा बेच कर नहीं,
घोड़ा खरीद के बस करवट बदलने लेटी हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि इन्हीं घोड़ों पर मेरा राजकुमार आएगा मुझे भी आने। बहुत जल्द। अच्छा, ये बात है। पर तेरे घोड़े तो मुझे यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहे। कहीं तेरी बातें हवा हवाई तो नहीं? खैर, मेरी बात सुन। मेरा राजकुमार हाथ में तलवार लेकर आएगा और हाथी पर बैठकर, और तेरा राजकुमार उसे नजर आया तो वो उसका सर फोड़ देगा। ना पगली ना, ऐसा मत बोल, क्योंकि मेरा राजकुमार तो घोड़े पर ही आएगा और तेरे राजकुमार के हाथी पर चढ़कर उसे मार देगा। और ये देखकर मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत मजा आएगा। रुक, मैं बताती हूँ तुझे। अगली भाभी कौन सा नाटक कर रही है? अगर पागल खाने में कोई नयो पागल आयो भी है तो बीकी रजिस्टर में एंट्री करानी चाहिए। क्यों? ये नाटक तो गलत है नहीं? पगली, पागल खाना में यो नाटक चाल लो तो नॉर्मल बात है, पर सारी बात भी सही है। नया पागल की एंट्री होना तो जरूरी है। पर याद रहे, अपना भाई और भौजाई दोनों ही चितमांग हो गया है और इनका इलाज भी हम दोनों को ही करना पड़ेगा। ये नाटक बंद करो भौजाई। बेटा, लगे थारी बुआ जी को दिमाग खराब हो रहा है। अब तू अंदर आ जा। और हाँ, आज शाम को थारे पर से नमक मिर्ची भी कर सो, ताकि गांव वाला की नजर ना लगे थारे पे। हाँ बाबूजी, नजर भी लगती है क्या? हाँ बेटा, थारी माँ सही कह रही है, गांव में नजर बहुत जल्दी ला क्या करे। मुझे तो गांव में आते ही नजर लग गई। अब आप जल्दी से मेरे भोजन पानी का प्रबंध कर दो, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, थारे लिए बाहर भोजन बनाऊ मैं। आजा, तू चाल अंदर चाल। गौरी, तू तो मुझे बचपन से जानती है, पर आज मुझे एक बात बता, मैं तुझे किस एंगल से बावली गांड लगती हूँ? क्या मैं बावली गांड हूँ? तुझे ऐसा लगता है? बता। गीता, तुझे आज हो क्या गया? तू ऐसा क्यों पूछ रही है? मुझे तो तू किसी एंगल से भी बावली गांड नहीं लगती। गांव में किसी ने ऐसा कह तो नहीं दिया तुझे? हाँ, तभी तो तुझसे पूछ रही हूँ, मगर एक दिन उसका थोपड़ा जरूर बिगाड़ूंगी, ये पक्का से धार लिया है मैंने। हाँ, तुझे ऐसा कहने वाले का तो थोबड़ा बिगाड़ना तो बहुत जरूरी है, पर मुझे ये तो बता, तुझे ऐसे कहने वाला कौन खुशनसीब है? मैं भी तो जानू उस हरामी का नाम। गौरी, तू भाई भी हरामखोर को नाम जान पर चाह रही है हमारी मजाक उड़ानी? अरे यार, मारी इतनी हिम्मत जो मैं थारो मजाक उड़ाऊं? मैं तो बाई बावली गांड को नाम जान बचाऊं जो थने बावली गांड के हो। देख गौरी, अगर तू भी मजाक मजाक खेल रही है ना मेरे साथ, तो अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि आज सुबह से ही मेरा दिमाग खराब हो रखा है, और तू और ज्यादा खराब मत कर। भगवान की कसम, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है तेरा मजाक उड़ाने का। मैं तो बस उसका नाम जानना चाहूँ। वो छोरा अपने आप को गांव के सरपंच का छोरा बता रहा है और नाम है गुलाटी राम। अब मैंने फुर्ती से तू यो बता कि यह बात तूने काकी को तो ना बताई ना? नहीं, अब तक तो नहीं बताई, पर बहुत जल्द बताने वाली हूँ। नहीं नहीं गीता, यह बात तू काकी ने ना बताई है, नहीं तो गांव में भूचाल आ जाएगा। अब मैं चलती हूँ। सरपंच के छोरे का नाम सुनते ही गौरी के चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई, और ये बात उसने मुझे माँ से बताने के लिए मना क्यों किया, और बता भी दिया तो गांव में भूचाल आ जाएगा। आखिर वो ऐसा क्यों कहकर गई है? अब पता लगाना जरूरी है। खूब रुलाया
किसे मैं बताऊं, अब कैसे सुलझाऊं अनसुलझी गाँव की कहानी। खूब रुलाए खूब सताए